हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपसे बात करूंगी। इस मेडिसिन का नाम है गैलिका ऑफिसिनालिस। ये प्लांट किंगडम से आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है जिसको कॉमनली गोड्स रुई भी बोला जाता है। ये एक हर्बल पैकेजिंग के रूप में भी आपको मिल जाएगा और इसके हर्ब को यूज़ किया जाता है बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स के लिए, जिसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो गोट्स रुई होता है, यानी जो ये गैलिका ऑफिसिनालिस होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। गैलिका ऑफिसिनालिस एक हर्बेशियस प्लांट होता है, एक हर्ब होता है। जैसे मटर का जो फूल होता है बिल्कुल उसी तरह से इसका मिलता जुलता फूल होता है। ये मटर की फैमिली से ही आती है, लेकिन मटर के कंपैरिजन में एक पॉइजनस पौधा होता है जो इंसेक्ट्स वगैरह के लिए तो ठीक होता है, लेकिन मैमल्स के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में बात करें तो मेटफॉर्मिन, जिसका नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा, इसकी डिस्कवरी भी गैलिका ऑफिसिनालिस से ही हुई थी। जो गैलिका ऑफिसिनालिस है उसके ही एक कंपोनेंट को, उसके ही कंपाउंड फेनफॉर्मिन को यूज़ किया जाता था। पहले तो सबसे पहले गैलिका ऑफिसिनालिस को ही डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे, उसको कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स थे। उसके बाद उसके एक कंपाउंड फेनफॉर्मिन को यूज़ किया जाता रहा, जिसमें भी कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, कुछ टॉक्सिक क्वालिटीज़ बची हुई थी। इसके बाद फेनफॉर्मिन से ही मेटफॉर्मिन बनाया गया और जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और अभी तक उसको डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता रहा है। तो डिस्कवरी जो मेटफॉर्मिन की हुई थी गैलिका ऑफिसिनालिस के ही कंपाउंड से हुई थी। इसीलिए जो गैलिका ऑफिसिनालिस है इसको यूज़ किया जाता है ब्लड जो शुगर होता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट इज़ गिविंग टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स। और अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तब आपके ब्लड शुगर लेवल्स को काफ़ी ऑप्टिमम रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए गैलिका ऑफिसिनालिस यूज़ किया जाता है। जो गैलिका ऑफिसिनालिस है इसका सबसे पहला यूज़ होता है ब्रेस्ट मिल्क को सप्लाई बढ़ाने के लिए। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको या तो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी फेज ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको बाद में जो फ्लूइड होता है, जो मिल्क होता है वो नहीं निकलता है सही से। या बहुत सारी महिलाएं जिनको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद उसमें लैक्टेशन नहीं हो पाती है, जिससे बच्चे को जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों चीज़ों में गैलिगा ऑफिसिनालिस का यूज़ होता है। तो ब्रेस्ट को नरिश करने के लिए, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ाने के लिए इसका सबसे पहला प्रयोग होता है। इसका जो दूसरा यूज़ होता है एज अ डायूरेटिक होता है। आपके शरीर में अगर पानी भर रहा है, चाहे किडनी की कोई समस्या है, चाहे लिवर की कोई समस्या है, या आपका जो डायबिटिक कंडीशन है उसके कारण अगर शरीर में सूजिश रहती है, तो इसको एज अ डायूरेटिक यूज़ किया जाता है। एंशियंट टाइम से गैलिगा ऑफिसिनालिस को एज अ डायूरेटिक यूज़ किया जाता रहा है। तो इस दवा को शरीर की सूजिश कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है बैकएक के केस में, कमर दर्द के केस में गैलिका ऑफिसिनालिस एक वंडरफुल रेमेडी है। स्पेशली अगर आपको कोई जो किडनी है उसका कोई तकलीफ रहता है, उसमें कोई सिस्ट है, या किडनी को दूसरी कोई समस्या है जिसके साथ में आपको बैकएक रहता है, देन ऑल्सो गैलिका ऑफिसिनालिस को यूज़ किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ गैलिका ऑफिसिनालिस का होता है कि आपके लिवर को ये प्रोटेक्ट करता है। ये लिवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन्स। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में घूम रहे होते हैं आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, वो आपके लिवर को डैमेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको ये थ्रू यूरिन बाहर कर देती है। तो आपके लिवर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। एक और इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है कि अगर किसी बीमारी के बाद आपको भूख नहीं लगती है, एपेटाइट बिल्कुल डाउन हो चुका है, खाना देखते ही मन भर जाता है, तब आपकी भूख को बढ़ाने के लिए भी दवा यूज़ होती है। पुराने ज़माने में इसको प्लेग के बीमार जो पेशेंट होते हैं, प्लेग के बाद रिकवरी हो गई लेकिन अभी पूरा शरीर स्वस्थ नहीं हुआ है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इस समय भी गैलिका ऑफिसिनालिस को यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई भी बीमारी हुई थी उसके बाद शरीर की ताकत वापस नहीं आई है, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। गैलिगा ऑफिसिनालिस को भूख बढ़ाने के लिए, शरीर की ताकत वापस लाने के लिए, और एक और इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है कि आपको मस्कुलर जो क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स में जो दर्द होता है उसमें यूज़ होती है।
बहुत सारी दवाइयाँ हैं जब मैं वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि जो आपके बोन्स के लिए अच्छी हैं, जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर दवा गैलिगा ऑफिसिनालिस आपके मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छी है। अगर उनमें कोई खिंचाव रहता है, दर्द रहता है या जल्दी थकावट हो जाती है, वहाँ पर इसका प्रयोग रहता है। क्रॉनिक फ्रेटिक सिंड्रोम एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे पुरुषों महिलाओं में देखी जाती है। मतलब बहुत लंबे समय से आप थके थके महसूस करते हैं, क्रॉनिकली आपका शरीर जो है एनर्जाइज नहीं रहता है, थका थका महसूस करता है, थोड़ा सा भी काम आपको बहुत भारी लगता है, फिजिकल जो कैपेसिटी है, फिजिकल जो स्टैमिना है वो बहुत कम हो चुका है, तभी भी आप गैलिगा ऑफिसिनालिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैलिगा ऑफिसिनालिस है वो खून की कमी को भी दूर करता है। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आ चुका है और कितना भी आप कुछ खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो अप नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द न्यूट्रिशन और इन द एसिमिलेशन। या तो आप पूरी तरह से आपका जो कंटेंट है, जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं, उससे आपको हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप गैलिगा ऑफिसिनालिस के लिए है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड एज एनर्जी बूस्टर। इसको आप शक्ति, शरीर की शक्ति वापस लाने के लिए, एनर्जी वापस लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने गैलिगा ऑफिसिनालिस की एक डोज सुबह सुबह ले ली तो आप पूरा दिन काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिकॉज दिस इज़ अ होम्योपैथिक मेडिसिन, दिस इज़ दी हर्बल एक्सट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं इस दवा को लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो इस दवा को सभी लोग ले सकते हैं। इसकी मदर टिंचर को लेना है, 10 से 15 बूंदें आधे ग्लास पानी में मिलाकर के दिन में 2 से 3 बार लेना है। एक बार में इस दवा का प्रयोग 1 से 1.5 महीना 2 महीने तक आप कर सकते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स इसको बिल्कुल बिना चिंता के, बिना किसी इशू के ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आपके ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट की साइज़ को इम्प्रूव करता है, लैक्टेशन को इम्प्रूव करता है, और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगा अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी और तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं तभी भी आप इस दवा को ले सकते हैं आधे घंटे के अंतर पर। महिला और पुरुष सभी लोग इस दवा को ले सकते हैं। अगर आपको एपेटाइट लो है तो आप बच्चे को भी इस दवा को दे सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैलिगा ऑफिसिनालिस होम्योपैथिक मेडिसिन की है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप साथ में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर ले, जहाँ पे मैं हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।